कौशल किशोर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कौशल किशोर जी, चूँकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी आपको कहीं न कहीं ये सही बात है कि जिम्मेदारी तो बढ़ी है और अब वो जिम्मेदारी जो बढ़ी है उसको पूरा भी करने का काम करना है। हालांकि हम लोग लगातार काम ही पार्टी का और जनता का, लोगों का करते हैं और माननीय मोदी जी ने इन कामों पर विश्वास किया तो मंत्रिमंडल में जगह देने का काम किया। तो जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का काम करेंगे ईमानदारी से, पारदर्शिता से, और जनता की जो ज़रूरत की मेरे डिपार्टमेंट से जो भी आशाएं होंगी उनको पूरा करने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर। आने वाले दिनों, कुछ ही दिनों में, महज मैं कहूँ महीनों में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप लोग चुनाव में भी जाएंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये मंत्री का जो पद है ये तो रहेगा ही, साथ है ग्राउंड पे जो जाके बात करनी। देखिए, ग्राउंड पे तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही, सरकार कर रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए, मोदी जी बने, तो उन्होंने एक वादा ही पार्लियामेंट में बोला था कि हम चाहते हैं कि सन 2022 तक प्रत्येक आदमी के पास उसका अपना निजी आवास हो, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। और 15 अगस्त 2022 जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो पूरे देश में हर व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री आवास होगा जिसको ज़रूरत है। उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, उसके लिए उन्होंने रोज़गार के संसाधन भी तय किए, जनधन योजना चलाई। प्रत्येक बैंक से एक महिला, एक शेड्यूल कास्ट को 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर कल कारखाने का मालिक बनाना, रोज़गार उपलब्ध कराना, गैस सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में देना, और जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके सन 2024 तक प्रत्येक घरों तक पानी की पाइपलाइन बिछा करके पीने का पानी शुद्ध रूप से उपलब्ध कराना। इसके अलावा जो है बिजली सौभाग्य योजना के तहत उन्होंने कहा था कि घर में बल्ब हो जो जलता हो 24 घंटे। तो पूरे देश के अंदर कोई घर नहीं बचा जिसको उन्होंने बिजली का कनेक्शन मुफ्त में ना दे दिया हो सौभाग्य योजना के तहत। तो गरीबों को सारी चीज़ें, आम आदमी को सारी चीज़ें जो ज़रूरत की थी, जिनके लिए वो तरसता था, वो प्रथम चरण में उन्होंने उपलब्ध कराने का काम किया। आप रोज़गार के लिए भी काम कर रहे हैं और 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज भी देने का काम आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात को ले लें तो माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने प्रथम चरण में गरीबों की लड़की के लिए सबसे पहले कर्ज लेना पड़ता था, 10,000 रुपये मिलता था लोगों को, 20,000 रुपये कर दिया उन्होंने गरीबों की लड़की शादी के लिए। सामूहिक शादी योजना जो मुख्यमंत्री ने बनाई उसमें 51,000 रुपये का खर्च करते हैं, 35,000 खाते में देते हैं, 10,000 का सामान देते हैं, 6,000 रुपये आयोजन में खर्च करते हैं। और जो मजदूर वर्ग है उस पर 75,000 रुपये उनकी 2 लड़कियों में सीधे पैसा देने का काम करते हैं। आयोजन के द्वारा हो तो आयोजन भी कराने का काम करते हैं। तो इस तरीके से तमाम वो सुविधाएं देने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों के लिए 500 रुपये महीना, यानी साल में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पर देने का काम कर रहे हैं। अभी मजदूरों को 1,000 रुपया जब ये कोरोना काल का आया तो उसमें देने का काम किया। अभी 30 नवंबर तक के मुफ्त में 83 करोड़ जनता को हर महीने में 2 बार 30 नवंबर तक के मुफ्त में राशन देने का काम। इसके अलावा जो योजना उन्होंने बनाई थी उस योजना के तहत खाद्य वितरण सामग्री वाले में, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल 80% जनता को देने का काम करते हैं। तो मेरा कहने का ये अनुरोध है कि जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए बनाई हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, और उधर अगर आप देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शोषण विहीन जात विहीन समाज की स्थापना, यानी बाबा साहब का मिशन, सारी चीज़ें पूरी करने का काम योगी और मोदी जी की सरकार कर रही है। तो चुनाव में जाएंगे हम लोग, फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जीतू के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।